ये फिल्म आधारित है कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर, जहां उन्हें अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। मैं सचिन लेकर आया हूं द कश्मीर फाइल का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में जमीन पर पड़े एक रेडियो पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री हो रही होती है। साथ में कुछ बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं। तभी एक बच्चा सचिन सचिन चिल्लाने लगता है, जिस पर कुछ मुस्लिम बच्चे और लोग उस बच्चे को बेरहमी से उसके पेट पर मारने लगते हैं। तभी उस बच्चे का दोस्त जो उसे बचाता है, जो कि मुस्लिम होता है, दोनों एक जगह पर छिप जाते हैं। उसी जगह पर एक महिला अपनी छोटी सी बेटी को लेकर अस्पताल से निकलती है। तभी दो पुलिस वाले मिलते हैं। उसी समय एक आतंकवादी का झुंड आ जाता है, जो उस बच्ची की माँ और एक पुलिस वाले को मार देते हैं। साथ ही एक पुलिसकर्मी भाग जाता है। ये सब देखकर बच्ची बहुत जोर से चीखती है। वहीं वो आतंकवादी AK-47 हवा में फायरिंग करते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं और अल्लाह अकबर का नारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोनों बच्चे वहां से निकलकर अपने घर की तरफ भागते हैं। दोनों बच्चों का नाम एक का शिवा और एक का अब्दुल होता है, इसका पड़ोसी होता है। शिवा की माँ अपने छोटे बेटे कृष्णा को पालने में गाना सुना रही होती है। हालांकि शिवा के पापा उन आतंकवादियों के हिट लिस्ट में होते हैं जो कि उन्हें जान से मारना चाहते हैं। वहीं शिवा के तलाश में उसके पापा अपने पड़ोसी अब्दुल के पापा से जाकर पूछते हैं कि शिवा आपके साथ है क्या। उस पर अब्दुल के पापा कहते हैं कि वो दोनों जी यानी पुष्कर जी के साथ आने वाले हैं। इस पर शिवा के पिताजी कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है भाईजान। इस पर अब्दुल के पिता कहते हैं, माहौल खराब होने वाला है और आप लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर चले जाएं, घर को मैं संभाल लूंगा। शिवा के पिता को लगता है कि ये मामला कुछ ही दिनों का है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कश्मीर की सड़कों पर दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। हर तरफ एक हाथ में मशाल और AK-47 लेकर जुलूस निकाल रहे होते हैं। तभी एक आदमी कहता है, मास्टर जी लगता है आज का रिहर्सल रुकना पड़ेगा। इस पर मास्टर जी कहते हैं, ऐसे बहुत से जुलूस देखे हैं मैंने, जी डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद वो लोग नाटक मंडली के बोर्ड को जला देते हैं। तभी मास्टर जी के बेटे का फोन आता, उसका बेटा शिवा और अब्दुल को खोजने के लिए कहता है। वहीं बिट्टा कश्मीर में मुस्लिम लोगों को भड़काऊ भाषण दे रहा होता है, साथ में हमें चाहिए आज़ादी आज़ादी का नारा भी। मास्टर जी उन दोनों की तलाश में स्कूटर पर निकलते हैं। दोनों मिल जाते हैं, जिसके बाद कुछ जुलूसकारी की नज़र उन तीनों पर पड़ती है और वो लोग उन तीनों का पीछा करते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले मिलते हैं, उन तीनों की तरफ आने का इशारा करते हैं। मास्टर जी स्कूटर घुमा रहे होते हैं कि तभी कुछ आतंकवादी मोटरसाइकिल पर आते हैं, बम से पुलिस वाले को उड़ा देते हैं। यह देखकर मास्टर जी दूसरी तरफ भागते हैं। वहीं मास्टर जी के बेटे की तलाश में आतंकवादी उसके घर तक आ जाते हैं कि माँ उसके पापा को समझा रही होती है। साथ ही शिवा के पिता को चावल वाले कंटेनर में छिपने के लिए कहती है। तभी अब्दुल के पिता उन आतंकवादियों को शिवा के पिता की छिपी हुई जगह को बता देते हैं। पुष्कर की बहू दरवाजा खोलने जा रही होती है कि तभी दरवाजा टूटता है। वो लोग पुष्कर के बेटे की खोज लेते हैं और हिंदुस्तान का जासूस कहते हुए ड्रम में AK-47 से भून देते हैं। तभी मास्टर जी आ जाते हैं, जिसके बाद उनको बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। साथ में पुष्कर की बहू को उसके ही बेटे के खून से सने चावल खिलाए जाते हैं और यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो बिट्टा उसके परिवार को खत्म कर देगा, इसलिए उसे मजबूरन खाना पड़ता है। जिसके बाद बिट्टा कहता है, अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। इसके बाद हमें ब्रह्मदत्त को दिखाया जाता है, जो किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। साथ में कश्मीर किलिंग फाइल में आज के पेपर की कुछ कटिंग काट कर लगाता है। कुछ देर बाद ब्रह्मा के 3 दोस्त आते हैं। ब्रह्मदत्त उन तीनों से उसके आने पर ना ही पॉलिटिक्स और ना ही कश्मीर की बातें कहने को कहता है। तभी कृष्णा आ जाता है, जिसका सभी को इंतजार होता है। हालांकि ये शिवा का सबसे छोटा भाई होता है, जिसे बताया जाता है कि उसके परिवार की मौत एक दुर्घटना में हुई थी। वैसे कृष्णा अपने दादाजी की अस्थियां को लेकर आया होता है। साथ में कृष्णा उस जगह को देखना चाहता है जहाँ पर उसके परिवार की मौत हुई थी, जिस पर ब्रह्मदत्त मना कर देता है। फिर 2016 में दिल्ली का JNU दिखाया जाता है, जहाँ पर एक महिला टीचर जिसका नाम राधिका होता है, वो मुस्लिम बच्चों को भड़का रही होती है। साथ में फ्री कश्मीर और अब्दुल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगवा रही होती है। वहीं पर कृष्णा भी होता है और वो 5 लाख कश्मीरी पंडितों के बारे में पूछता है, उन्हें अपने ही घर से क्यों जाना पड़ा। इस पर वो कहती हैं वो 5 लाख नहीं 2 लाख थे, उन्हें निकाला नहीं गया था, वो खुद वहाँ से चले गए थे। वैसे हम सभी को लगता है कि जो हमें पता है वो सब सही है, लेकिन नहीं, सच्चाई कुछ और है।
और क्या तुम्हें पता है वो सच जो तुम जान रहे हो वो सच हो ही ना। एक बार फिर कहानी प्रेजेंट डे में आ जाता है, जहाँ पर कृष्णा के माँ के हाथ बने की खाने की तारीफ हो रही होती है। कृष्णा नदरू जो कि कश्मीर का फेवरेट खाना होता है। कृष्णा को नदरू के बारे में पता नहीं होता। इस पर ब्रह्मा दत्त की पत्नी कहती है, जो नदरू नहीं जानता वो कश्मीर को नहीं जान सकता। इस पर ब्रह्मदत्त फिर से 1989 में चला जाता है, जहां पुष्कर ब्रह्मदत्त के घर आया था और कश्मीर को आतंकवादियों से बचाने की बात कर रहा होता है। साथ में उसके बेटे का नाम हिट लिस्ट में है, वो इंडिया का मुखबिर है। उन आतंकवादियों ने उस पर वो आरोप लगाया होता है। उसके बाद ब्रह्मदत्त पुष्कर को घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी कश्मीर के एक सब्जी मंडी में पुष्कर नदरू लेकर इंडियन रुपए देता है, जिसके बदले में वो पाकिस्तानी नोट देता है और कहता है जिस देश में रहोगे उसी देश की करेंसी मिलेगी। इस पर ब्रह्मदत्त कहता है, कौन सा मुल्क? यहाँ सिर्फ एक ही मुल्क है, भारत। शर्म नहीं आती? जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो कुछ मुस्लिम महिलाएं कश्मीरी पंडितों की महिलाओं को काफिर कहते हुए उनके घर से उनको अनाज फेंक रही होती हैं और बच्चे कश्मीरी पंडित वापस जाओ का नारा लगा रहे होते हैं। कोई भी उन्हें अनाज नहीं देता। अगर पंडित दुकान खोलते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। साथ ही उनका इलाज करने से भी मना कर दिया गया है। फिर पुष्कर के घर पर चारों दोस्त आपस में ताश खेल रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं। जितने भी मशहूर लोग थे उनको बीच बाजार में मार दिया गया। कोई प्रोटेक्शन नहीं, जिस पर पुष्कर का जर्नलिस्ट दोस्त कहता है कि कश्मीरी मुस्लिम को लगता है कि उन्हें आज़ादी मिलने वाली है, जिस पर मीडिया जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। तभी पुष्कर कश्मीर की हालत के बारे में ब्रह्मदत्त से बड़े अधिकारी तक पहुंचने की बात करता है, जिस पर ब्रह्मदत्त कहता है, मैंने बात नहीं की, कोई फायदा नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता हमारी बातें। इस पर पुष्कर कहता है, कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया गया है मानो ये कभी इंडिया का हिस्सा ही नहीं था। तभी खबर आती है कि श्रीनगर के हाई कोर्ट के जज को आतंकवादियों ने मार दिया, जिसकी जिम्मेदारी JKRF ने ली है। इसकी स्थापना मकबूल भट्ट ने की थी, जिस पर बहुत से लोगों को मारने का आरोप था, क्योंकि इसी जज ने मकबूल को फांसी की सजा सुनाई थी। इसलिए इस जज को बीच चौराहे पे मार दिया गया। अगले सीन में बिट्टा 2 आतंकवादियों के साथ बाइक पर आता है और एयरफोर्स के 5 लोगों को मार देते हैं। वहीं पर ब्रह्मदत्त भी होते हैं। साथ में इंडिया के झंडे को निकाल पाकिस्तान के झंडे को लगा जाता है। कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान के लोग कैसे निशाना बना रहे हैं, इस बात को ब्रह्मदत्त अपने से बड़े अधिकारियों को कहता है, जिसके बाद ब्रह्मदत्त से इंडिया का जासूस कहकर नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं बिट्टा भी आया होता है, जिसे देखकर ब्रह्मदत्त उसे मारने के लिए पिस्तौल निकालने ही वाला होता है कि बिट्टा के हाथ में AK-47 देख लेता है और मजबूर होकर वहां से चला जाता है। फिर दिल्ली में जहाँ पर कृष्णा छात्र चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा होता है, तभी वो टीचर आती है, उसे बताती है कि इस कॉलेज में लोग अब भी तुम्हें शक की निगाहों से देखते हैं, क्योंकि तुम एक पंडित हो और यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं। तुम्हें इनका भरोसा जीतना होगा। कृष्णा घर पर होता है, तभी उसके दादाजी रिमूव आर्टिकल 370 पर नाटक करके घर पर आते हैं। कृष्णा ये सब करने के लिए उन्हें मना करता है, क्योंकि उन्हें कम दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद पुष्कर कृष्णा पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कृष्णा JNU में छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा है। साथ में उस पर देशद्रोह का आरोप भी होता है। पुष्कर कृष्णा को समझाते हुए कहता है कि तुम उसका साथ दे रहे हो जिन्होंने हमारा नरसंहार किया, साथ में मुंह बांध और उन्हें माफ करने के लिए कह रहे हो। तभी कृष्णा कहता है, सब फिजूल की बातें, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और वैसे भी अगर आप लोग माइनॉरिटी को दबा के रखोगे तो ऐसा ही होगा। तभी पुष्कर कहता है, माइनॉरिटी वो नहीं थे, हम थे। उनके आने से पहले हम लोग कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीर के साथ में उन्हें हमारे लोगों को कन्वर्ट किया। 25 पुस्तकों के नाम गिना सकते हैं, वो गिना सकते हैं क्या? उनके तो नाम भी हमारे हैं, कौल, पंडित, भट्ट। जहाँ पर शिवा, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पर शंकराचार्य ने तप किया, वो कश्मीर हमारा था। समझे? तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, राजनीति नहीं। इस पर कृष्णा कहता है, फिर कश्मीरी पंडित कन्वर्ट क्यों हुए? पुष्कर कहता है, मजबूरी में, असलाहों के दम पर, शौक नहीं था किसी को। कहानी फिर से 2022 में आती है, जहाँ पर सभी दोस्त दारू पी रहे होते हैं। तभी दुर्गा का अमेरिका से फ़ोन आता है, सभी से बातें करती है। तभी कृष्णा को पता चलता है कि उसके परिवार की मौत दुर्घटना में नहीं बल्कि उन्हें मार दिया गया था, वो भी बिट्टा ने मारा था। कृष्णा को अब लगता है कि कश्मीर में कोई नरसंहार नहीं हुआ था। फिर कहानी 1992 में आता है, जहाँ पर उसकी माँ को खून से सने
चावल जबरदस्ती खिलाया गया होता है और वो खून उसके पिता का होता है। साथ में कश्मीर के मस्जिदों से यह ऐलान होता है कि यहाँ से अपनी बहन, बेटियों और बहुओं को छोड़कर चले जाओ, मर जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। वहीं पुष्कर अपनी बेटों की लाश को लेकर अपने सभी दोस्त के पास फ़ोन करता है और उसी घर में अपने बेटे की लाश को जला देता है। उसके दोस्त जब तक आते हैं तब तक वो लोग जा चुके होते हैं। कश्मीरी पंडित एक कवि के घर पर जाकर छिपे होते हैं। वो कवि बताता है कि वो आतंकवादी उसे अपना समझते हैं क्योंकि उसने उनके लिए बहुत कुछ कविताएं लिखी थी। ये सब बातें चल रही होती हैं कि तभी फारूक बिट्टा आता है और कवि को एक सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कहता है। बिट्टा उस कवि के बेटे को और उसको मारकर पेड़ पर लटका देता है और ये दृश्य तब दिखाई देता है जब कश्मीरी पंडित एक ट्रक में जा रहे होते हैं। तभी एक 14 साल का लड़की पेशाब लग जाता है। मजबूरन उसे चलती ट्रक पर एक टिफिन में करना पड़ता है। तभी उस कवि और उसके बेटे की लाश पेड़ पर लटक कर देखकर वो चीखती है। तभी उसकी निगाहों में 2 लाश आ जाती है। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहाँ पर मीडिया जर्नलिस्ट विष्णु राम पर तंज कसते हैं कि मीडिया उन आतंकवादियों का साथ दिया जो कि सही नहीं थे। हालांकि उस समय 19 जर्नलिस्टों की मौत हो चुकी थी, जिसके कारण कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अब्दुल्ला की सरकार थी जो आतंकवाद को सपोर्ट किया था और केंद्र में कांग्रेस की। दोनों दोस्त थे। उस समय फंडिंग पाकिस्तान करती थी। JKLF एक आतंकवादी संगठन था और आज भी है, जिसके कारण कश्मीर जलता रहा, फूट फूट कर रोता रहा। अगले सीन में पुष्कर की आंखें कमजोर हो चुकी हैं। डॉक्टर उन्हें महंगे वाले लेंस लगाने को कहता है, जिस पर पुष्कर मना कर देता है ताकि उसका पोता पढ़ाई कर सके। उनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं थे। अगले सीन में प्रेजेंट टाइम में कृष्णा ब्रह्मदत्त से पूछता है कि आप मिले थे उनसे, जिसके जवाब में वो कहते हैं एक बार मिला था। हालांकि जिम्मेदारी थी मेरी कि कश्मीरी पंडित को वापस उनके घर भेजने की। सभी पंडित कैंप में होते हैं, जहाँ पर आए दिन तरह तरह के रोग, बिच्छू काटने से लोगों की मौत हो रही होती थी। मेरी बहुत मिन्नतों के बाद होम मिनिस्टर आते हैं। वो कहते हैं कि लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि कश्मीर को छोड़ने और उन्हें कश्मीर छोड़ा नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरफ भगाया गया था। सभी अपनी समस्या बता रहे होते हैं कि तभी होम मिनिस्टर के सामने पुष्कर रिमूव आर्टिकल 370 करने को कहता है। तभी दोनों दोस्त की मुलाकात होती है। वो पुष्कर की बहू को समझाते हैं कि पुष्कर को समझाएं कि कश्मीर में आकर मेरे घर पर रहें, वहाँ पर तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी की बात कर लिया है क्योंकि 2 बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगले सीन में स्कूल के बाहर कृष्णा की माँ मौलवी को स्कूल में विज्ञान पढ़ाने को कहती है, जिस पर वो मौलवी बदतमीजी करते हुए खुद से शादी करने को कहता है। वो पुलिस वाला भी रहता है वहाँ पे मौजूदगी में, जिस पर वो चुपचाप चली जाती है। वहीं पर टीवी इंटरव्यू में फारूक बिट्टा कहता है कि उसने इतने लोगों को मारा है कि उसे याद नहीं है, साथ में अपने जिगरी दोस्त को मारा है। अगर वो लोग मेरी माँ, बाप, भाई को भी मारने को कहते तो भी मैं उन्हें मार देता। और ये जंग है, जंग में ऐसी बातें होती रहती हैं। वहीं पर शिवा को स्कूल की दीवार पर लिखे अलिफ गलिफ शरीफ सबसे डर लगता है और वो स्कूल जाने के लिए मना कर देता है, जिस पर पुष्कर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तो शिवा कहता है या मुसलमान बन जाओ या मर जाओ या कश्मीर छोड़ के चले जाओ, जिस पर पुष्कर उसे समझाते हैं कि तू गलत है। अलिफ गलिफ सलीफ का मतलब ये डर, या तो तू शक्ति बन जा या मर जा या छोड़ के चला जा। इसके बाद कृष्णा को सोते हुए सपने आ रहे होते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसे हुआ था या नहीं। वहीं पुष्कर जी अपने अंतिम सांस लेने से पहले कृष्णा से कहते हैं कि एक दिन मिनिस्टर मेरी 6000 पत्र का जवाब जरूर देंगे और बोलेंगे पुष्कर जी आप अपने घर कश्मीर जा सकते हैं और हम 4 चक्के से जाएंगे। तुम्हें घुमाऊंगा, फिराऊंगा, नई नई और पुरानी जगहों पे ले जाऊंगा। मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को कश्मीर वाले घर में 4 दोस्तों के साथ उसी घर में बिखेर देना। इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। कृष्णा फूट फूट कर रोता है। दूसरी तरफ JNU में राधा मैडम बच्चों को गाने के माध्यम से भड़काने में लगी होती हैं। कृष्णा सभी को बताता है कि उसके दादा की मौत हो चुकी है और उसे कश्मीर जाना पड़ेगा। सब दुख व्यक्त करते हैं। फिर राधा कृष्णा को अपने कैबिन में ले जाकर फारूक बिट्टा से मिलने को कहती है।
साथ में इंटरनेट नहीं है, रिकॉर्ड करके लाना, जो भी समस्याएं हैं वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके लाना ताकि यहाँ पर बता सको। वहाँ से निकलकर कृष्णा अपने कश्मीर वाले घर में उन चारों दोस्तों के साथ जाता है। सभी लोग दुख व्यक्त करते हैं, पाकिस्तानी झंडे को निकालते हैं, साथ में पुष्कर की अस्थियों को बिखेर देते हैं, नीचे पड़े शिवलिंग को पुनः स्थापित करते हैं। वहीं से जर्नलिस्ट, डॉक्टर, डीएसपी तीनों जम्मू के लिए रवाना हो जाते हैं। कृष्णा अब्दुल के साथ फारूक बिट्टा से मिलने जाता है और वहीं पे कृष्णा को पता चलता है कि ये वही शिवा का दोस्त अब्दुल है जो साथ में बचपन में रहा करता था। अब्दुल कृष्णा से कहता है, क्या तुम्हें मैं रेपिस्ट या आतंकवादी लगता हूँ या यह बच्चा लगता है? फिर बिट्टा से मिलता है, जहाँ पर वो कृष्णा को गुमराह करते हुए कहता है, तुम्हारे ब्रह्मदत्त ने करवाया था ये सब, उन्होंने सबको मरवाया था, सभी कश्मीरी पंडितों को भगाया था ताकि इस पर राज कर सकें। वैसे तुम पर भी तो राजद्रोह का आरोप है, क्या तुम हो? जानते हो तुम्हारे माँ बाप को किसने मारा था? इंडियन आर्मी ने, और आरोपी हमें बना दिया। हम तो फ्रीडम फाइटर हैं। इस बात को सुनकर वो रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है ब्रह्मदत्त के घर पर उसका इंतजार कश्मीर की असलियत कर रही होती है। कृष्णा ब्रह्मदत्त पर आरोप लगाता है कि आप लोगों ने कश्मीर को जलाया है और ये सब आप लोगों की चालें थी। इस पर ब्रह्मदत्त कहता है, ये बातें उन लोगों ने कहा और तुमने मान लिया। कायर हो तुम, एक नंबर की, इसलिए तुम्हें सच्चाई नहीं दिख रही है। क्या तुमने कभी किसी को गोली लगते देखा है? फिल्मों की तरह आवाज़ नहीं निकलती। कभी किसी को जलते हुए देखा है? सफ़ेद रंग का बास निकलता है, बास। फिर ब्रह्मदत्त उसे वीडियो क्लिप और पुराने न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसके बाद वो रोने लगता है। और अगला सीन जेएनयू कॉलेज का, जहाँ पर राधिका मैडम देखेंगे का गाना गा रही होती हैं सभी बच्चों के सामने। हालांकि उनका असली नाम राधिका मेनन होता है। गाना खत्म होता है और कृष्णा को एक स्पीच देने को कहती हैं जो उसने कश्मीर में देखा। राधिका को लगता है कि वो कश्मीरी मुसलमान की तरफ से बोलेगा, लेकिन उसे सच्चाई का पता था। इसलिए एक कहानी के जरिए उसने कश्मीर कितना अच्छा और धरती का स्वर्ग हुआ करता था पहले, जहाँ पर महान से महान लोग रिसर्च करने यहाँ पर आते हैं, और उनमें से एक थे ऋषि कश्यप, जिनके नाम पे कश्मीर का नाम रखा गया। फिर शंकराचार्य जी, जो केरल से पैदल कश्मीर आए थे, और ऐसे बहुत से लोग ज्ञान की प्राप्ति की खोज में यहाँ पर आए। धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने कश्मीर को स्वर्ग में तब्दील कर दिया और इन्होंने ही कश्मीरी पंडित कहा गया। कश्मीर को ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर पंचतंत्र लिखा गया। एक समय से इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता था, लेकिन जनवरी 1990 में जब मस्जिदों से ये ऐलान होने लगा कि हमें कश्मीर चाहिए, वो भी कश्मीरी पंडितों के महिलाओं के साथ, और अलिफ गलिफ सलीफ, जिसका मतलब था मर जाओ, भाग जाओ या कन्वर्ट हो जाओ, रातों रात कश्मीरी पंडितों को अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा। पंडितों की बहू बेटियों के साथ बलात्कार करके उनके अंगों को काट कर फेंक दिया गया। हालांकि ये वही लोग थे जब पाकिस्तान ने उनको निकाला था, तब कश्मीरी पंडितों ने ही उन्हें सहारा दिया था, और आज वही लोग उन पर जुल्म कर रहे हैं। वैसे हेराकी, जो कि हिटलर से भी बड़ा राक्षस था, उसके बाद लास्ट सीन में कुछ इंडियन सोल्जर्स का ड्रेस पहनकर आते हैं, जो कि बिट्टा होता है। कश्मीरी पुलिस से पंडितों के लिस्ट लेते हैं ताकि उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जा सकें। उन्हें घरों से निकालने लगते हैं, लेकिन पुष्कर जी पहचान लेते हैं कि ये इंडियन आर्मी नहीं बल्कि बिट्टा है। बिट्टा पुष्कर जी को AK-47 से खूब मारता है। शिवा कृष्णा को घर से अकेला छोड़कर बाहर चला आता है। तभी बिट्टा शिवा की माँ के कपड़े फाड़ता है, साथ ही लकड़ी काटने वाली आरी से उसके दोनों पैर के बीच से काट देता है। फिर एक के बाद एक लाइन में खड़े करके 24 लोगों को मार दिया जाता है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। पुष्कर जी और कृष्णा बच जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जिन लोगों ने इस मूवी को देखा है वो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर अभी देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।